सो गाइस ये है iQOO का न्यू स्मार्टफोन iQOO Neo 7 जिसको कल इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है। अफोर्डेबल प्राइस पे लॉन्च हुआ है दोस्तों। 29,999 से इसकी प्राइस इंडिया में स्टार्ट हो रही है और प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो फोन अच्छा है, इनफैक्ट काफ़ी अच्छा है। अगर आप इसे इसके प्रीवियस मॉडल से कंपेयर करते हो तो यहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ों को अपग्रेड किया गया है, स्पेशली परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट में बहुत बड़ा अपग्रेड देखने को मिलता है। और वैसे भी देखा जाए तो iQOO के जो भी फ़ोन लॉन्च होते हैं वो काफ़ी अच्छी प्राइस पर लॉन्च किए जाते हैं। तो अगर आप इस फोन को खरीदने की सोच रहे हो तो ले सकते हो, दिक्कत नहीं होगी। लेकिन उससे पहले ये वीडियो आप पूरा देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस फोन के सभी कंफर्म स्पेसिफिकेशन एंड प्राइस के बारे में तो बताऊंगा ही, इसके अलावा इस फोन के अंदर हमें कौन कौन से फीचर्स देखने को मिलते हैं और क्या क्या कमियां दी गई है इसकी भी जानकारी दूंगा, और साथ में इसके अल्टरनेटिव के बारे में भी बताऊंगा। तो उसके लिए चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कीजिएगा। पहले दोस्तों मैं आपको इसके कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस बता देता हूं। तो गाइस इस फोन के अंदर 6.78 इंच का एक FHD प्लस AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जहां पे स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज के फास्ट रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलते हैं। 1300 निट्स का यहां पे पिक ब्राइटनेस भी दिया गया है और डिस्प्ले के अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी लगा है। सेंटर पंच होल डिस्प्ले दिया गया है दोस्तों। सेंटर में एक छोटा सा पंच होल का कटआउट है जिसके अंदर 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। पीछे की तरफ यहाँ पे ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलते हैं। मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का है जहाँ पे OIS का भी सपोर्ट दिया गया है। दूसरा और तीसरा सेंसर यहाँ पे 2-2 मेगापिक्सल के दिए गए हैं जो कि माइक्रो और डेप्थ सेंसर है। 5000 mAh की फोन के अंदर बैटरी लगी हुई है जिसको चार्ज करने के लिए यहाँ पे 120 वॉट की वायर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। टाइप सी पोर्ट के साथ ये फोन आता है, यहाँ पे NFC का सपोर्ट दिया गया है। 3.5mm जैक एंड माइक्रो SD कार्ड के स्लॉट यहाँ पे देखने को नहीं मिलते हैं, बट इस फोन के अंदर IR ब्लास्टर दिया गया है। 5G फोन है तो यहाँ पे 8 5G बैंड के सपोर्ट भी देखने को मिलते हैं और हैवी यूसेज के दौरान फोन को ठंडा रखने के लिए इस फोन के अंदर फुल कवरेज 3D कूलिंग सिस्टम भी लगा है। इसके अलावा दोस्तों ये फोन आउट ऑफ द बॉक्स Android 13 के ऊपर आता है एंड FunTouch OS 13 के ऊपर रन करता है। अब लास्ट में अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं तो इस फोन के अंदर MediaTek Dimensity 8200 वाला प्रोसेसर लगा है। UFS 3.1 के स्टोरेज दिए गए हैं एंड LPDDR5 का यहाँ पे रैम देखने को मिलता है। तो गाइज यही थे इस फोन के सभी ऑफिशियल स्पेसिफिकेशंस। प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों इसको 8GB 128GB एंड 12GB 256GB के सिर्फ और सिर्फ 2 मॉडल में लॉन्च किया गया है। जो बेस मॉडल है 8GB 128GB उसकी प्राइस 29,999 रुपीज़ रखी गई है और सेकंड मॉडल को 34,999 रुपीज़ में लॉन्च किया गया है। मतलब 30 और 35 हज़ार रुपये का ये फोन इंडिया में लॉन्च हुआ है, जो कि मेरे हिसाब से अच्छा है। और सबसे अच्छी चीज़ मेरे को ये लगी कि यहाँ पे ऑफर्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं। अगर आपके पास HDFC बैंक या फिर ICICI बैंक का कार्ड है, क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड दोनों में से कुछ भी है, तो यहाँ पे आपको 1500 रुपये का डिस्काउंट भी मिलेगा। इसके अलावा एक्सचेंज करने लायक कोई फोन है तो 2000 रुपये का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो टोटल यहाँ पे 3500 रुपये के डिस्काउंट मिलेंगे और डिस्काउंट मिलने के बाद आप इस फोन को 26,500 रुपये में ही खरीद सकते हो। और इस प्राइस पे दोस्तों मेरे हिसाब से ये एक किलर डील होगी। तो अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, दिक्कत नहीं होगी। अब गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस फोन के सभी प्रोज और कॉन्स के बारे में, और कोशिश रहेगी दोस्तों इस फोन की अच्छाइयों और कमियों के बारे में जितना हो सके मैं आपको क्लियर बता सकूं, ताकि कमेंट करके मेरे को कोई ये ना कहे कि झूठ बोल रहा है या फिर व्यूज पाने के लिए इस टाइप की वीडियो बना रहा है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बात करते हैं सबसे पहले इस फोन के सभी प्रोज के बारे में। तो गाइस सबसे पहली चीज जो मेरे को इस फोन में अच्छी नजर आई है वो है इसका डिस्प्ले। सच में दोस्तों इसका डिस्प्ले काफी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे बड़ा डिस्प्ले देखने को मिलता है। 6.78 इंच का डिस्प्ले दिया गया है, AMOLED स्क्रीन है, 1.07 बिलियन कलर्स को सपोर्ट करता है और डेफिनेटली यहाँ पे HDR10+ वगैरह का सपोर्ट मिलता है। 120 हर्ट्ज का यहाँ पे फास्ट रिफ्रेश रेट भी दिया गया और 1200 हर्ट्ज का इंस्टेंट टच सैंपलिंग रेट भी देखने को मिलता है। तो जो लोग अपने स्मार्टफोन में गेमिंग करना पसंद करते हैं या फिर मूवी एंजॉय करना पसंद करते हैं उसके लिए ये डिस्प्ले काफी अच्छा है। इसके अलावा ये डिस्प्ले काफी ज्यादा ब्राइट भी है, क्योंकि इसके अंदर 1300 निट्स का ब्राइटनेस भी दिया गया है। तो आउटडोर में भी ये डिस्प्ले अच्छे से वर्क करेगा। और सोने पे सुहागा वाली बात ये है कि डिस्प्ले के अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी लगा है। तो मैं ये कह सकता हूँ प्राइस के अकॉर्डिंग इसके डिस्प्ले को कोई भी क्रिटिसाइज नहीं कर सकता है। वैसे एक चीज बताना भूल गया, इसके अंदर वाइडवाइन L1 का भी सर्टिफिकेशन दिया गया है। तो जो लोग नेटफ्लिक्स वगैरह पे HDR में वेब सीरीज या फिर मूवी एंजॉय करना पसंद करते हैं उसके लिए भी ये डिस्प्ले काफी अच्छा है। दूसरी चीज दोस्तों जो मेरे को इस फोन में बहुत अच्छी नजर आई है वो है इसका प्रोसेसर, और यही इस फोन का की हाईलाइट है। वैसे भी देखा जाए तो iQOO के फोन स्पेशली गेमिंग को ही टारगेट करते हैं और इस फोन के अंदर जो प्रोसेसर लगा है MediaTek Dimensity
Dimensity 8200 वो सच में बहुत पावरफुल है और ये पहला फोन है जहाँ पे हमें ये प्रोसेसर देखने को मिलता है। BGMI खेलना पसंद करते हो तो इस फोन के अंदर आपको 90 FPS की ग्राफिक सेटिंग मिल जाएगी। PUBG न्यू स्टेट में भी आपको 90 FPS की ग्राफिक सेटिंग मिल जाती है। इसके अलावा कॉल ऑफ ड्यूटी में भी अल्ट्रा की ग्राफिक सेटिंग दी गई है, तो और क्या चाहिए। और इस फोन के अंदर फुल कवरेज 3D कूलिंग सिस्टम भी लगा है, तो जब भी आप इस फोन से गेमिंग वगैरह करोगे तो ये फोन को ठंडा रखने का काम करेगी। जो लोग अपने स्मार्टफोन में गेमिंग करना पसंद करते हैं उनके लिए मेरे हिसाब से ये स्मार्टफोन बिल्कुल परफेक्ट रहेगा और अंडर 30,000 में मिल रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन भी कम है। तीसरी चीज दोस्तों जो आपको इस फोन में काफी अच्छी नजर आएगी वो है इसकी बैटरी लाइफ, क्योंकि इस फोन के अंदर बड़ी बैटरी दी गई है। 5000 mAh की बैटरी मिलती है, तो नॉर्मल यूजर्स को ये बैटरी लगभग 1.5 से 2 दिन का बैकअप आराम से निकाल कर देगा, क्योंकि इसके अंदर जो प्रोसेसर लगा है वो पावरफुल तो है ही, इसके अलावा वो काफी बैटरी एफिशिएंट भी है, क्योंकि 4 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस पे बना है। इसके अलावा इसकी चार्जिंग स्पीड भी काफी अच्छी है, क्योंकि 120 वोल्ट की यहाँ पे फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, जो 0 to 100% 25 मिनट में फोन को फुल चार्ज कर देगा। और इन द बॉक्स यहाँ पे चार्जर भी दिया गया है। और लास्ट में दोस्तों जो मेरे को इस फोन में अच्छी चीज नजर आई है वो है इसका OS, क्योंकि अभी के टाइम पे थोड़े बहुत फोन ऐसे लॉन्च होते देखने को मिले हैं हमको जहां पे हमें आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 देखने को मिला था, बट iQOO यहां पे एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स दे रही है, जो कि मेरे हिसाब से अच्छी चीज है। और ऑफिशियली iQOO ने ये भी कंफर्म करा है कि यहाँ पे आपको 2 साल के OS अपडेट एंड 3 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट भी देंगे, तो लंबे समय तक इस्तेमाल करने के लिए भी ये फोन काफी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे एंड्रॉइड 15 तक के अपडेट मिलेंगे। वैसे एक मस्त चीज इस फोन के अंदर ऐड करी गई है, जो कि iQOO के फोन में हमें ना के बराबर देखने को मिलते हैं। IR ब्लास्टर यहाँ पे दिया गया है और सच में ये काफी काम की चीज है। डे टू डे लाइफ में ये बहुत काम आती है। अपने टीवी, फ्रिज, AC वगैरह को कंट्रोल इससे किया जा सकता है, मतलब रिमोट की तरह आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो गाइस अगर आप इस फोन को खरीदते हो तो इस फोन के अंदर यही कुछ चीजें ऐसी देखने को मिलेगी जिनको लेकर आपको कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करने पड़ेंगे। बाकी दोस्तों चलिए हम बात करते हैं इस फोन के सभी कॉन्स के बारे में। तो गाइस सबसे पहली कमी जो मेरे को इस फोन में नजर आई है वो है इसकी डिजाइन एंड इसकी बिल्ड क्वालिटी में। इसका जो डिजाइन है दोस्तों यहाँ पे कुछ भी चीजें चेंज नहीं करी गई है, अगर आप इसे इसके प्रीवियस मॉडल से कंपेयर करते हो तो। बस कैमरा पैटर्न को थोड़ा सा चेंज किया गया है। बाकी उसी की तरह ये भी फोन पॉलीकार्बोनेट बैक के साथ ही आते हैं और प्लास्टिक का ही फ्रेम देखने को मिलता है, जबकि इस प्राइस पे हम ग्लास बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। भले मेटल का फ्रेम ना मिले बट ग्लास बैक देना चाहिए था। वैसे देखा जाए तो इन चीजों को हम इग्नोर भी कर सकते हैं, बट सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि डिस्प्ले के ऊपर कोई प्रोटेक्शन लगा है या फिर नहीं लगा है, इस चीज को लेकर iQOO ने कहीं पर भी कुछ भी मेंशन नहीं किया है। और इस प्राइस पे अगर आप किसी भी फोन के पास देखते हो तो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन तो एटलीस्ट मिल ही जाता है, या फिर पांडा ग्लास का प्रोटेक्शन तो मिलता ही है, जो कि iQOO ने नहीं दिया है। और ये मेरे हिसाब से इस फोन का एक छोटा सा डिसएडवांटेज है। दूसरी कमी के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों वो है इसके कैमरे में। सच में दोस्तों इसका कैमरा सेटअप आपको उतना पसंद नहीं आएगा। जो मेन कैमरा है वो 64 मेगापिक्सल का है, GW3 वाला सेंसर है, OIS के सपोर्ट के साथ आता है, तो अच्छी चीज है और फोटोज भी ये ठीक ठाक निकाल कर देता है। बट प्राइस के अकॉर्डिंग हम इससे थोड़ी बेटर क्वालिटी को एक्सपेक्ट कर सकते थे। इसके अलावा इसके कैमरे में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम नजर आएगी वो ये है कि यहाँ पे अल्ट्रा वाइड सेंसर मिसिंग है। तो जो लोग अपने स्मार्टफोन से अल्ट्रा वाइड फोटोज कैप्चर करना पसंद करते हैं उसके लिए ये फोन बिल्कुल भी नहीं। और अगर आप इस प्राइस पे ऑलमोस्ट किसी भी फोन के पास अगर आप देखते हो तो वहाँ पे अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलते हैं, तो iQOO को भी एटलीस्ट 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर दे देना चाहिए था। एंड लास्ट में दोस्तों जो मेरे को इस फोन में कमी नजर आई है, अब आप इसे कमी को हो या फिर प्रॉब्लम को हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो है इसके OS में। वैसे देखा जाए तो एंड्रॉइड 13 के साथ आता है, अच्छी चीज है। 2 साल के OS एंड 3 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट भी मिलते हैं, ये भी काफी अच्छी चीज है। बट दिक्कत ये है कि यहाँ पे आपको भर भर के ब्लॉट स्पेयर मिलते हैं, जिसे आप डिलीट तो कर पाओगे और इसे काफी हद तक इग्नोर भी किया जा सकता है। बट जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि यहाँ पे हॉट ऐप एंड हॉट गेम करके कुछ एप्लीकेशन आते हैं जिसे अनइंस्टॉल या फिर डिलीट करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, और ये चीज मेरे हिसाब से बहुत बेकार है। तो गाइस अगर आप इस फोन को खरीदोगे तो इस फोन के अंदर आपको यही 3 चीजों में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। बाकी दोस्तों फोन अच्छा है, स्पेशली गेमर्स को टारगेट करता है, अगर आपको लेना है ले सकते हो। पर जिन लोगों को कैमरा वगैरह अच्छा चाहिए और iQOO का ही फोन लेना है तो इसकी जगह पे iQOO Neo 6 परचेज कर लीजिए। थोड़ा पुराना है बट स्टिल अभी के टाइम पे भी वो आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस निकाल कर देगा। इसके अलावा iQOO 9 ऐसी भी आपके लिए बहुत अच्छा पैकेज है, तो आप उसकी तरफ भी जा सकते हो। तो गाइज बस इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जो भी करना होगा कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।